अभी हम लोग स्वर्ण काका उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिसमें पहला दिया हुआ है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद यानी एक शब्द में है जो कि उत्तर देना है। माता काम आदिशत, यानी कि माता जो है किसको आदेश देती है, तो पुत्री को आदेश देती है, इसलिए पुत्री में हो जाएगा। ख में है स्वर्ण काका कान आखाद्यत। स्वर्ण काका जो है क्या खाता है, कान आखाद्यत यानी कि क्या खाता है, तो टंडुलान, टंडुलान यानी कि चावल खाता है। प्रासादा की दृशा वर्तते, प्रासादा यानी महल जो है वो किस तरह का था, तो स्वर्णमया यानी सोने का महल था। घा में है गृहम आगत्य तया का सम उद्घाटिता, यानी घर आकर तया यानी उस बालिका के द्वारा का मतलब क्या चीज को खोला गया, तो मंजूषा खोला गया। अंगा लोभ आविष्टा बालिका की दृश्य मंजूषाम नयति, लोभ में घिर कर बालिका जो है किस तरह के डब्बा को यानी बक्सा को ले जाती है, तो बृहत माम यानी कि बृहत यानी कि बड़ा वाला बक्सा को है जो कि वो ले जाती है। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर है जो कि पूर्ण वाक्य में है। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, यानी कि अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर जो है संस्कृत भाषा में लिखना है, जिसमें इस तरह से है। क है निर्धन्य वृद्धया दुहिता की दृशा आसित, यानी निर्धन जो वृद्ध रहती है उसकी दुहिता यानी बेटी जो है वो किस तरह की थी, तो उत्तर में हो जाएगा निर्धन्य वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा चा आसित, यानी निर्धन वृद्ध की दुहिता यानी बेटी जो है विनम्र और मनोहर थी। खा में है क्वेश्चन बालिकाया पूर्वम की दृष्टा काका न दृष्टा आसित, बालिकाया यानी बालिका के द्वारा पूर्वम यानी पहले की दृष्टा यानी किस तरह का काका यानी कौआ जो है ना दृष्टा आसित यानी नहीं देखा गया था, यानी बालिका के द्वारा पहले किस तरह का कौआ जो है वो नहीं देखा गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा खा का बालिकाया पूर्वम स्वर्ण पक्षा रजत चक्षु स्वर्ण काका ना दृष्टा आसित, यानी बालिका जो है पहले स्वर्ण पक्षा यानी कि सोने का पंख वाला, रजत चक्षु यानी कि चांदी का चोंच वाला, स्वर्ण काका यानी सोने का कौआ ना दृष्टा आसित यानी कि इस तरह का कौआ वो नहीं देखी थी। ग में है क्वेश्चन निर्धन्य दुहिता मंजूश्याम कानी आपश्यत, यानी निर्धन बालिका जो है मंजूषा यानी बक्सा यानी डब्बा में क्या देखती है, कानी आपश्यत यानी क्या देखती है। ग में उत्तर हो जाएगा निर्धना दुहिता मंजूश्याम महाहारनी हीरकानी आपश्यत, यानी निर्धन दुहिता यानी निर्धन बेटी जो रहती है मंजूषा में यानी डब्बा में हीरे मोती को क्या करती है, देखती है। घा में है बालिकाया किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, यानी बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, तो उत्तर होगा कि बालिकाया वृक्ष से ऊपरी स्वर्णमया प्रसादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता है, यानी बालिका जो है पेड़ के ऊपर वृक्ष से ऊपर यानी पेड़ के ऊपर स्वर्णमयम यानी सोने का प्रसादम यानी कि महल देखकर दृष्टि यानी देखकर आश्चर्यचकित समझाता यानी आश्चर्यचकित हो जाती है। अंगा में है बालिका गर्विता बालिका की दृशम सोपानम आयचत की दृशम च प्रपनोत, यानी गर्वितया यानी घमंडी बालिका जो है की दृशम किस तरह की सोपानम यानी सीढ़ी को मांगती है, आयचत यानी मांगती है, और की दृशम च प्रपनोत और किस तरह का वो पाती है। अंगा में उत्तर हो जाएगा गर्विता बालिका स्वर्णमयम प्रसाद सोपानम आयचत, यानी कि गर्विता बालिका यानी कि घमंडी बालिका स्वर्णमय यानी कि स्वर्णमयम यानी सोने का सीढ़ी जो है वो मांगती है, सोपानम यानी सीढ़ी मांगती है, ताम्रमयम सोपानम च पपनुत और वो तांबे का सीढ़ी को जो है प्राप्त करती है। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर दूसरा में है अधोलिखितानाम शब्दानाम विलोम पदम पठात चित्वा लिखत, यानी विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द जो है वो लिखना है, जो कि पाठ से चुन के लिखना है। जैसे पहला है पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, तो इसका हो जाएगा पूर्वम। दूसरा है हंसी तुम, हंसने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा रोदी तुम यानी रोते हुए। अधा, अधा मतलब हो जाता है नीचे, तो उसका हो जाएगा विलोम ऊपरी यानी ऊपर। श्वेता, श्वेता यानी सफ़ेद,
तो इसका हो जाएगा कृष्णा यानी कि काला। सूर्यास्ता यानी कि सूर्यास्त होना, तो उसका हो जाएगा सूर्योदय। सुप्ता, सुप्ता यानी सोया हुआ, तो इसका हो जाएगा प्रबुद्धा। इस तरह से ये विलोम शब्द है। यहाँ पर संधि कुरुत यानी कि संधि करना है। नि जोड़ औसत न्यौसत, सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय, वृक्षस्य जोड़ उपरि वृक्षस्य उपरि, ही जोड़ अकारत हकार्यत, चा जोड़ एकाकनी च एककनी, इति जोड़ उक्त्वा इत्युक्त्वा, प्रति जोड़ औदत प्रत्यौदत, प्र जोड़ उक्तम प्रोक्तम, अत्र जोड़ एव अत्रैव, तत्र उपस्थिता तत्रोपस्थिता। इस तरह से ये है जो कि संधि विच्छेद है। उसके बाद में है जो कि प्रश्न निर्माण करना है, जिसमें इस तरह से दिया हुआ है। ग्रामे स्थूल पद आकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि जो मोटा अक्षर से लिखा गया है उसी पे क्या करना है, आपको प्रश्न बनाना है। जैसे का में दिया हुआ है ग्रामे निर्धना स्त्री औसत, यानी कि गांव में निर्धन स्त्री रहती थी। तो यहाँ पर निर्धना स्त्री में क्या लगा हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि ग्राम में किस तरह की स्त्री रहती। तो कीदृशी स्त्री औसत और लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह, यानी ग्रामीण कीदृशी स्त्री औसत और लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह। खा में है स्वर्ण काकम निवारयंती, बालिका प्रत्यत, यानी सोने की कौवा को रोकते हुए बालिका जो है वो प्रार्थना करती है। और स्वर्ण काकम में हम लोग देख रहे हैं कि अंडरलाइन किया हुआ है, तो उसकी जगह में हम क्वेश्चन डालना है। तो कम निवारयंती यानी किसको रोकते हुए बालिका जो है प्रत्यत यानी कि प्रार्थना करती है, और लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह दिया हुआ है। आगे फिर हम लोग देखेंगे सूर्योदयात पूर्वम एवं बालिका तत्र उपस्थिता, यानी कि सूर्योदय से पहले ही बालिका वहाँ पर क्या हो जाती, उपस्थित हो जाती है। तो यहाँ पर सूर्योदयात के जगह में क्या हो जाएगा, कस्मात पूर्वम एवं बालिका तत्र उपस्थित है, किससे पहले है जो कि बालिका वहाँ पर क्या हो जाती है, उपस्थित हो जाती है, और लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह। खा में है बालिका निर्धन मातु दुहिता आसित, बालिका जो है निर्धन माता की दुहिता थी यानी बेटी थी। और यहाँ पर निर्धन मातु में है जो कि अंडरलाइन किया हुआ है, तो कस्य दुहिता आसित, यानी बालिका कस्य दुहिता आसित, और लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह। अंगा में है लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, यानी लोभी जो वृद्धा रहती है वो सोने के कौवे का रहस्य को जान जाती है। और स्वर्ण काकस्य में है जो कि अंडरलाइन किया हुआ है, तो स्वर्ण काकस्य के जगह में कस्य हो जाएगा, यानी लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, और लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं चौथा में दिया है प्रकृति प्रत्यय संयोगम क्रोध, यानी प्रकृति और प्रत्यय को क्या करना है, जोड़ना है। जैसे वी उपसर्ग लोक और लय प्रत्यय विलोक्य, विलोक्य यानी देखकर। नि उपसर्ग छिप धातु लय प्रत्यय निक्षिप्य यानी कि छींटकर। आ उपसर्ग गम धातु और लय प्रत्यय अगम्य यानी अगत्य आकर। दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय दृष्टवा यानी देखकर। सी जोड़ कत्वा सहित्वा यानी कि सोकर। लघु जोड़ तमम यानी कि लघु तमम, यानी कहा जा रहा है इसमें छोटा वाला लघु। उसके बाद में हम लोग देखेंगे पांचवा में है दिया हुआ है प्रकृति प्रत्यय विभागम क्रोध, यानी विभाग करना है, यानी कि इसको अलग अलग करना है। जैसे यहाँ पर रोदितुम दिया है, तो रुद धातु और तुमुन प्रत्यय रोदितुम। गा में खा में है दृष्टवा, यानी कि दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय, दृश्य यानी देखना और कत्वा प्रत्यय। गा में है विलोक्य, विलोक्य में है वि उपसर्ग लोक धातु और लय प्रत्यय विलोक्य। खा में है निक्षिप्त, निक्षिप्त में नि उपसर्ग छिप धातु और लय प्रत्यय यानी कि छीट कर। लघु तमम यानी कि लघु और तमम ये यहाँ प्रत्यय होगा, तो यहाँ होगा छोटा। सैत्वा यानी सोकर, सी उपसर्ग और कत्वा प्रत्यय सैत्वा यानी कि सोकर। आगे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन जो है 6 नंबर में दिया हुआ है। अधोलिखितानि कथनानि का कम
काम चा कथयति, यानी यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ है उसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन किसको कह रहा है। यहाँ जैसे का में है पूर्वम प्रातरासा क्रियाताम, पहले सुबह का थोड़ा नाश्ता कर लो। तो इस बात को स्वर्ण काका जो है निर्धन बालिका से कह रहे, इसलिए स्वर्ण काका और निर्धन बालिका होगा। खा में है सूर्य तापे टन्नुलान खगे भयो रक्ष, यानी कि सूर्य के ताप में चावल का पक्षियों से रक्षा करो। इस बात को माता बोलती है, किससे बोलती है? तो बालिका से बोलती है, बालिकाम। गा में है टंडोलान माँ भक्ष चावल मत खाओ, इस बात को बालिका बोलती है स्वर्ण काकम, यानी कि सोने के कौवे से। अहम तुभ्यम टंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दूंगा। स्वर्ण काका जो है वो बालिका से कहता है कि मैं तुम्हें चावल का मूल्य दूंगा। अंगा में है भो नीच काका अहम आगता मध्यम तन्नुन मूल्यम प्राच, यानी हुई नीच कौआ मैं आ गई हूँ, मुझे चावल का मूल्य दो। इस बात को है जो कि लोभी बालिका जो है, दूसरी लोभी बालिका जो रहती है वो कहती है स्वर्ण काकम से, यानी कि सोने के कौवे से कहती है। 7वां में दिया है उदाहरण अनुसृत्य कुष्ठ गतेषु पदेषु पंच विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थाने पुर्यात, यानी कि पंचमी विभक्ति लगाकर जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसको हम लोगों को बनाना है। जैसे जना है और दिया हुआ है ग्राम, ग्रामात, अगर हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा जना ग्रामात बही आगच्छति, लोग गांव से बाहर आ रहे थे। आगच्छति यानी कि आ रहे थे। खा में है नधा पर्वतात है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पर्वत है तो पर्वतात हो जाएगा, यानी नदा पर्वतात निशरते भी, निसरंती है। तो यहाँ पर है जो कि नदी जो है पर्वत से क्या होती है? निकलती है। गा में है खाली जगह पत्राणी पतंती और वृक्ष दिया है, तो वृक्ष का हो जाएगा वृक्षात पत्राणी पतंती, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। बालक का खाली जगह है बिभेति और सिंह दिया है तो सिंहात हो जाएगा। बालका सिंहात बिभेति, यानी बालक सिंह से क्या करता है? डरता है। ईश्वरा कलेशात त्रयते, ईश्वर जो है कलेश से क्या करता है? हम लोगों को बचाता है। प्रभु भक्तम खाली जगह है पापम दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पापात निवार्यति, प्रभु जो है अपने भक्त को क्या करता है? पाप से निवार्यति यानी कि बचाता है।